एक किसान को 7 बेटा था, 7 ठो बेटा था। वह किसान 6 बेटा का तो शादी कर दिया, तो 6 ठो बहू बस रही थी घर में। 6 बहू बस रही थी घर में, लेकिन आपस में तालमेल नहीं, वदावदी। ये साधारण घर के काम करने के लिए वदावदी, वो नहीं करेंगे हम करेंगे, अब वो कहते वो नहीं करेंगे हम करेंगे। वदावदी में ही सारा काम पड़ा रह जाता था घर में। सब केवाड़ ठोक करके सोए रहते थे। इसलिए घर से लक्ष्मी विदा हो गई थी, दरिद्री प्रवेश कर गई थी। आंगन घर में समय से झाड़ू नहीं, साफ सुथरा नहीं, जैसे तैसे माल जाल है। गाय रखते थे, वो ग्वाल भी साफ सुथरा नहीं समय से, जैसे तैसे लोग जैसे तैसे समय बिताते। शिष्टाचार का व्यवहार नहीं, सुच्याचार नहीं, सदाचार नहीं, इसलिए उस घर से लक्ष्मी विदा हो गई थी, दरिद्री विराजती थी। सुबह उठ करके सब भाई, 7 भाई, पिताजी 8 मिलकर के कमाने के लिए जाते थे, मजदूरी करने जाते थे। मजदूरी करके लाते थे ना, तो वही दाल चावल जब भोजन बनाते थे, 8 आदमी मजदूरी करके लाते थे, फिर भी पूरा नहीं होता था, फिर भी भरपेट भोजन सबको नहीं मिलता था, क्योंकि घर में तो दरिद्री है, भरपेट भोजन नहीं मिलता था। होते होते कुछ दिन के बाद छोटा बेटा का भी शादी कर दिया किसान ने। वो छोटा बेटा का शादी किया ना, संजोग से वह कुमारी में ही वह लड़की दीक्षा ले ली थी गुरु से, वह दीक्षा ले ली थी गुरु से, भजन भेदी थी, गुरु से भी थी, बड़ा मन से वह जप ध्यान करती थी और शिष्टाचार, सुच्याचार, सदाचार का पालन करती थी। ये सब ज्ञान था उसमें। बाबू, जब वह छोटकी बहू जो सत्संगी थी, वह जब घर आई तो वो क्या करने लगी? उनका जो नियम था, वह 3 बजे ब्रह्ममुहूर्त भोर में ही, 3 बजे भोर में ही ब्रह्म बेला में जग जाती थी और कुल्लाचमन करके ध्यान करती थी। 3 बजे से 4 बजे तक ध्यान करती थी और 4 बजे फिर सोती नहीं थी, क्योंकि गुरु का ज्ञान था उसके अंदर में, सोती नहीं थी। सब तो कपार ठोक ठोक करके सोए रहते थे। ये छोटकी थी, इनको ज्ञान था शिष्टाचार का भी। ये सोची ये सब तो हमारी बड़ी गोतनी ने है, ये नहीं करेगे तो नहीं करेगी, हम छोटी हैं, मेरा कर्तव्य है सबका सेवा करना। वो बेचारी छोटी बहू किसान की सवेरे 4 बजे भोर में ही घर में, आंगन में, द्वार दरवाजा में झाड़ू लगा देती थी, गोबर गस्तर गाय निकाल के बाहर कर देती थी, गोबर लेकर के गाय के भी घर को झाड़ू लगा के साफ सुथरा कर देती थी, बर्तन बासन साफ कर लेती थी, चूल्हा में चौका लगा लेती थी, और तब जाके स्नान करती थी। तब तक सब सोए रहते थे, ये स्नान करती थी। स्नान करके फिर थोड़ी देर जप ध्यान करके फिर गुरु का स्तुति गान कर लेती थी, भजन गा के आरती करती थी। और आरती करने के बाद झटपट, क्योंकि पीछे उतना हल्ला नहीं कीजिए,
बिना मतलब के हल्ला खा। तो वह सुबह उठ करके सारा क्रियाक्रम, सारा काम काज करके, सारा काम काज करके निवृत्त होकर स्तुति प्रार्थना ध्यान पूजा करके सबसे आरती गान करके तब जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी सब्जी जलपान बना देती थी। क्योंकि हमारे ससुर जी, सारे भसुर, मेरे पति, मेरे स्वामी फिर जाएंगे काम करने के लिए, तो भूखे कैसे जाएंगे। सब तैयार कर देती जलपान, सबको जलपान करा के तब मजदूरी करने भेजती थी। सब के सब गदगद, वाह आज तक हम लोग जलपान करके, भसुर सब कहने लगे, ससुर कहने लगे, पति भी कहने लगे कि आज तक हम लोग सुबह कभी जलपान करके काम करने नहीं गए। जब से ये नई बहू आई है, ये छोटी बहू, देखो तो सुबह उठ करके सब काम भी कर लेती है, अपना पूजा पाठ भी कर लेती है, और हम लोगों को गरम गरम जलपान बना के खिला के तब भेजती है काम पर, तब भेजती है। लेकिन एक नियम और कर दी वह, छोटी बहू कहने लगी अपने ससुर जी से कि ससुर जी आपका इधर 7 बेटा मजदूरी करने के लिए जा रहा है, आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको मजदूरी करने की क्या आवश्यकता है, इस समय आपको मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, ससुर जी आप बैठिए, घर में बैठिए, और इच्छा हो तो थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, टहल बुल लीजिए, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, टहलिए, लेकिन मजदूरी करने आप नहीं जाइए। वो छोटी बहू की बात मान लिए, इधर 7 भाई अपना मजदूरी करने जा। अब मजदूरी करके जो लाभे रुपया पैसा, आटा चावल, उसी से इतना प्यार से ये भोजन बनाती थी कि भोजन भी बनाती थी उसी से, थोड़ा थोड़ा मुठिया रखते भी जाती थी, भोजन भी बनाती थी, और जितना भोजन बनाती उसी से सबको भरपेट भोजन हो जाता था। पहले भरपेट भोजन नहीं मिलता था, लेकिन अब सबको भरपेट भोजन मिल रहा है, और उसमें से बचत भी हो रहा है। बाबू, 1 सप्ताह तो अभी की, उसी समय की बात है, उसी राज्य के एक राजकुमारी स्नान करने के लिए गई पोखर में। क्योंकि रानी राजकुमारी पहले पोखर में जाके स्नान करती थी, इसलिए राजा लोग पोखर खुनवाकर रखते थे। उस समय चापाकल थोड़े था, कहीं गांव घर में एक इनार होता था। राजा लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग पोखर खुनवा के पोखर को पवित्र चमन बना के रखते थे। राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी सब जाके पोखर में स्नान करते। तो वही राजकुमारी गई थी पोखर में स्नान करने। तो वो क्या की, सूखे सूखे कपड़ा और गले से लाखों रुपया की कीमती हार, वह मोती की हार निकालकर पोखर के पार पर रख दी, और राजकुमारी गई पोखर में स्नान करने। राजकुमारी स्नान करने लगी, तभी वहां एक चील पहुंच गया। चील देखा वो मोती का हार जो चमक रहा था, सूरज के तापमान में, सूरज के रोशनी पड़ने से मोती का हार जो चमकता था, वह चील आया। वो सोचा कि कोई खाने वाला चीज है, वह अपने लोल में वह मोती के हार उठाया और उड़ते उड़ते भागा वहां से। और उड़ते उड़ते कहां चला आया, संजोग से वही किसान के दरवाजे पर एक कदम का पेड़ था, वही कदम के पेड़ पे आके बैठ गया। वह चील बैठ गया
इधर क्या हुआ था, वह किसान जो सुबह सुबह घूमने गया था कहीं, तो छोटी बहू कह दी थी पिताजी आप घूमने जाइएगा ना तो रास्ता में कुछ भी मिले उसको उठाकर ले आइएगा, कुछ भी मिले रास्ते में उसको उठा करके ले आइएगा, कोई ना कोई काम होगा उससे। तो उस दिन सुबह उस किसान को एक मरा हुआ सर्प मिल गया, उस लाठी में उठा के वो मरा हुआ सर्प को ले आया और अपनी छोटी बहू से कहते बहू आज हमको देखिए मरा हुआ सर्प रास्ते में मिला। बहू कहते हैं पिताजी वह कदम पेड़ के नीचे वह जाफरी जो है उसी में उसको लटका के रख दीजिए। वो लटका के रख दिए और चील जो आया देखा अपने लोल से, अरे ये तो खाने का चीज नहीं है, वो मोती का माला देखा ये खाने का चीज तो नहीं है, बेकार इसको उठा के लाए, उसको वहीं नीचे गिरा दिए और देखे कि नीचे जाफरी पे सर्प लटक रहा है मरा हुआ। वह चील उस सर्प को लेकर उड़ गया, भागा वहां से, कहीं जाकर अपना खाया, वह माला वहीं गिरा रह गया। 4 बजे भोर में जो उनकी बहू छोटी बहू झाड़ू देने के लिए दरवाजे की तरफ आई, देखती हैं अरे ये तो माला है, यहां लाखों रुपया कीमती माला है। वो माला को उठाकर अपने घर में जतन से रख ली। तब तक तो उधर राजमहल में तहलका मच गया कि राजकुमारी की माला एक चील उठा करके भाग गए। तो वह तो चील का भोजन नहीं है, कहीं न कहीं तो वह माला को गिराए होंगे चील। अगर किसी को मिला है मेरे राज्य में, राजा के तरफ से घोषणा किया गया, अगर किसी को मिला है वह राजकुमारी की गले की हार, तो वो व्यक्ति लाके राज दरबार में हाजिर कर दें और उसके बदले में वह जो मांगेगा उसको दे दिया जाएगा। मुंह मांगा जो मांगेगा उसको दे दिया जाएगा। तो ढोला पिटवाते पिटवाते जब यहां तक पहुंचे तो किसान की छोटी बहू भी सुनती है कि इस तरह की ढोला पिटवा रहे। तो किसान की छोटी बहू अपने ससुर जी से कहते हैं ससुर जी कौन सी का ढोला पिट? का बेटी राजकुमारी पोखर में स्नान करने गई थी और लाखों रुपया कीमती हार पोखर के पार पर रख के स्नान कर रही थी। एक चील जो है वो माला लेके हार लेके उड़ गई है और पता नहीं कहां गिराए होंगे। इसी बात के लिए राजा ढोला पिटवा रहे हैं, अगर किसी को मिला है वह हार तो राज दरबार लाके पहुंचा दें, उसके बदले में मुंह मांगा जो मांगेगा उसको दे दिया जाएगा। कहा ठीक है पिताजी, वह हार तो हमको मिला है। कहा बेटी तुमको मिला है? कहा हाँ पिताजी, सुबह झाड़ू दे रही थी मैं, दरवाजे के उस कदम पेड़ के नीचे वह हार मिला है। लगता है वह चील वह मरा हुआ सर्प को लेके भागा और यह हार यहां गिरा दी। वह हार हमको मिला है, इसलिए ससुर जी यह हार लीजिए और जाइए राजा को दे आइएगा, राजा को दे आइएगा। तो किसान पूछते हैं बेटी राजा तो ढोला पिटवा रहे हैं कि हार जो जमा करेंगे राज दरबार में तो मुंह मांगा उसको इनाम मिलेगा, तो इसके बदले में राजा पूछेंगे कुछ लेने के लिए तो क्या लेगी बोलो? तो उस किसान की छोटी बहू सत्संगी थी ना, गुरु का ज्ञान था उसके अंदर में। वह कहती हैं ससुर जी राजा से क्या लीजिएगा, और कुछ नहीं मांगना है राजा से, हार दे दीजिएगा
अगर कुछ देना चाहे तो राजा से यही कह दीजिएगा कि राजन, हमारी छोटी बहू ये हार पाई है और उनकी हार्दिक इच्छा यही है कि हमारे दरवाजा में सत्संग जग राजा अपने खर्च से करवा दे। साधु महात्मा को बुलाकर ध्यान जग और सत्संग जग करवा दे। किसान कहते हैं, बेटी तुम क्या बोल रही है? अरे पगली, सबसे पहले तो इस हार को छुपा के रख लेना चाहिए हम लोगों को, बाद में अपना भजा के कोई काम करते। और तुम कह रही जाके राज दरबार दे आओ, और उसमें भी जब मांगने की बात है तो 10, 20, 50 बीघे जमीन मांग लो, घर मकान मांग लो, रुपया पैसा मांग लो। तुम ये क्या मांग रही कि सत्संग करवा दो? सत्संग करवाने से क्या होगा? अपने यहां सत्संग करवा लेने से क्या होगा? क्या मिलेगा हम लोगों को? तो छोटी बहू कहते हैं, ससुर जी वो राजकुमारी का हार हमको मिला है ना, हमारी जो इच्छा होगी वही ना करेंगे। आप सीधे जाइए राज दरबार, राजा से कहिए कि हार लीजिए और इसके बदले में हमारी छोटी बहू की हार्दिक इच्छा है कि अच्छे अच्छे साधु संतों को बुलाकर मेरे यहां ध्यान जग और सत्संग जग करवा दे। किसान हार लिए उदास मन से गए राज दरबार, राजा को हार दे दिए। हे राजा साहब, देखिए हमारी छोटी बहू सुबह सुबह झाड़ू दे रही थी तो दरवाजे के नजदीक कदम पैर के नीचे यह हार मिला, तो हार ले लीजिए आप। हार पाके राजा खुश हो गए, कहा ठीक है जी, मैं तो ढोला पिटवाया हूं, ये हार के बदले में तुम्हारी छोटी बहू क्या मांग की है? तो किसान कहते क्या मांग की है? राजन, हम लोगों का तो कपारे फुटा हुआ है। क्या मांग की है? कहते हैं साधु संत को बुला के सत्संग करवा दीजिए, जो खर्च लगेगा वह बेर कर दे राजा, बस यही मांग की है। राजा ने कहा बस यही मांग की है? कहा ठीक है, मैं सत्संग जग करवा दूंगा। उसका तिथि निर्धारित हो गया। राजा साहब अच्छे अच्छे साधु संतों को निमंत्रण कर दिए और साधु संतों को ठहरने के लिए उस किसान के घर के अगल बगल में सुंदर सुंदर महल मकान बनवा दिए कि साधु संत आएगा, 1 सप्ताह ध्यान जग ज्ञान जग होना है उसके यहां। वो छोटी बहू यही मांग की थी कि 7 रोज तक ध्यान जग और ज्ञान जग और द्रव्य जग यानी भंडारा 7 रोज तक जो चलेगा, उस भंडारा का खर्च, पंडाल स्पीकर का खर्च और साधु संतों को विदाई करने में जो खर्च होगा वह सब राजा बेर कर दे। छोटी बहू यही मांग की थी। राजा का आज्ञा हो गया, अच्छे अच्छे महल मकान बना दिया तुरंत, क्योंकि साधु संत बहुत दूर दराज से आएंगे, 1500 साधु आएंगे तो कहां ठहरेंगे फिर। घर मकान बन गया, पंडाल लग गया, स्पीकर लग गया, बिजली बत्ती की व्यवस्था हो गई, उधर भंडारा का सारा इंतजाम हो गया। निश्चित समय से साधु संत सभी पधार गए। साधु संत आए। अब सुबह से ध्यान जग और सत्संग जग प्रारंभ। सारे साधु संत साधक सत्संगी बैठ करके पहले घंटों घंटा ध्यान किए, सत्संग होने लगा, ध्यान जग हो गया, सत्संग जग हो गया, भंडारा, उदार दिल से राजा एकदम भंडारा सदावर्त खोल दिए, भंडारा हो गया। एक दिन जब भंडारा हो गया, सत्संग जग हो गया, ध्यान जग हो गया, भंडारा हो गया, उस दिन सब कुछ संपन्न हो गया और किसान की छोटी बहू तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में है कि मेरे यहाँ साधु संत पधारे हैं, ध्यान जग हो रहा है, सत्संग जग हो रहा है, भंडारा हो रहा है। खुशी की वारा पार नहीं है उनको, बहुत खुश। साधु संत, रखो उसको, शांति से बैठो।
बहुत खुश हुई और साधु संत की जो सेवा बन पड़ा वह सेवा करने लगी, बहुत खुश। एक दिन ध्यान सत्संग भंडारा हो गया। अब दूसरे दिन फिर होना है। सुबह सुबह ये बिचारी 3 बजे भोर में जग करके ब्रह्म बेला में फिर ध्यान की, सब काम करके निवृत्त होकर स्नान करके पवित्र होकर सारे ये भसुर को, अपने पति को, अपने ससुर को लगा दिए कि स्वयं सेवक के रूप में सत्संग की सेवा कीजिए। सब किसी प्रकार की कोई कोलाहल नहीं होने पावे, शांति से सत्संग जग ध्यान जग हो, आप लोग ड्यूटी कीजिए। और ये बेचारी जो फिर सुबह सुबह 4 बजे भोर में झाड़ू लगाने लगी, घर में झाड़ू लगा रही थी। घर से झाड़ू लगा के आंगन में जब झाड़ू लगा रही थी तो क्या देखती हैं, घर से ही ये काली क्लोटीन बूढ़ी, काली क्लोटीन, बाल एकदम बिखरी हुई है, काली क्लोटीन बुढ़िया एक, अब मोटरी चोटरी लेकर के वो कपड़ा मैला कुचेला मोटरी चोटरी लेके उनके घर से ही निकले। घर से निकले और वो किसान की छोटी बहू देखती, अरे ये बूढ़ी ये हमारे घर से निकल रही, कहां से आई थी? तो किसान की छोटी बहू पूछती हैं, ए बूढ़ी मां, तुम कब आई मेरे घर में? फिर मेरे घर से तुम निकल रही है, कौन हो तुम? बता कौन हो तुम? तो वह बूढ़ी जो काली क्लोटीन थी, बाल बिखरी हुई थी, मैला कुचेला फटा चिटा वस्त्र पहनी हुई थी, वह कहती है कि बेटी मैं दरिद्रनी हूं, मैं दरिद्रनी हूं। का दरिद्रनी? कब आई थी मेरे घर में? का बहुत दिन पहले, बहुत दिन पहले। इस घर के सभी सदस्य जैसे तैसे जी रहे थे, किसी के अंदर में शिष्टाचार नहीं, सुच्याचार नहीं, सफाई का ज्ञान नहीं, सदाचार नहीं, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। तो बेटी, जहां साफ सफाई नहीं रहता है, जहां आपस में लोग कलह करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, जहां भाई भाई में लड़ाई हो, जहां गोतनी गोतनी में लड़ाई हो, जहां सास पुतों में लड़ाई हो, बाप बेटा में तकरार हो, वहीं तो मैं अमन चैन से रहती हूं। हमको अच्छा लगता है वैसा घर क्योंकि मैं दरिद्रनी हूं ना, हमको ऐसा परिवार अच्छा लगता है। हम तो बहुत दिन पहले इस घर में आकर के वास की थी और बड़ा अमन चैन से रहती थी मैं। लेकिन बेटी, जब से तुम आई हो ना इस घर में, तुम हर काम करती हो, साफ सफाई का काम करती हो अपने घर की, और खास करके तुम अपने घर में ध्यान करती है, गुरु का स्तुति गान करती है। तो बेटी, हमको कष्ट होता था, कष्ट होता था, हम कब से निकलना चाह रहे थे, लेकिन तुम तो अब इससे भी ज्यादा इतने पहुंचे पहुंचे साधु संत को बुला के तुम ध्यान जग करवा रही है, सत्संग जग करवा रही है, तुम भंडारा कर रही है, साधु संतों की सेवा करती है। बेटी, अब इस परिवार में मेरा निवास संभव नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी यहां, क्योंकि आपस में तुम लोगों का प्यार प्रेम हो गया है, आपस में तुम लोगों का मेल हो गया है। अब सब के सब शिष्टाचार, सुच्याचार, सदाचार का पालन करने लग गए हैं। स्तुति गान हो रहा है, गुरु का गुणगान, गुरु का जसगान, संत महात्माओं का जसगान होता है। जहां वहां मैं नहीं रह पाती हूं बेटी, नहीं रह पाती हूं। इसलिए मैं यहां से अब निकल के जा रही हूं, जाती हूं अब कहीं दूसरे परिवार में, जहां जगह मिलेगा वहां रहूंगी, मैं जाती हूं निकल के। आप किसान की छोटी बहू कहती हैं, का ठीक है बुरी मां, जाती हैं ठीक है,
लेकिन लिख दीजिए, कागज में साइन कीजिए कि फिर लौट करके इस परिवार में कभी नहीं ना आएगी, इस घर में कभी रहने के लिए तुम नहीं ना आएगी। फिर वह बूढ़ी कहती है, बेटी लाओ कागज कलम मैं लिख देती हूं कि जब तक इस परिवार में आपस में सब मिलजुल करके रहेंगे, जब तक इस परिवार में इस घर को सफाई साफ सुथरा बना के रखेंगे, जब तक इस घर में गुरु का स्तुति गान सत्संग भजन होता रहेगा, फिर मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगी, मैं लौटकर नहीं आऊंगी। लिख करके वह बूढ़ी चली गई। तब तक वह झाड़ू दे रही है और थोड़ी ही देर के बाद क्या देख रही है? एक दिव्य सुंदरी कन्या, एक दिव्य सुंदरी कन्या बेशकीमती वस्त्र पहन के, चमकीला बेशकीमती वस्त्र पहन के और कीमती कीमती जेवर पहन के वह दिव्य सुंदरी कन्या कहीं से आती है और उनके आंगन में प्रवेश की और घर में प्रवेश करने लगी। वह किसान की बहू कहती है, बहन रुको, तुम कौन हो, कहां से आई हो और मेरे घर में तुम प्रवेश कर रही हो, कौन हो तुम? वह दिव्य कन्या कहती है, बहन मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी का लक्ष्मी तुम मेरे घर में क्यों प्रवेश कर रही है? का बहन इसलिए प्रवेश करती हूं कि यहां साधु संतों का कदर होने लगा, साधु संतों का यह इज्जत होने लगा, साधु संतों का सम्मान होने लगा और यहाँ गुरु का स्तुति गान होने लगा। सब परिवार शिष्टाचार शिष्टाचार सदाचार का पालन करने लगे। इसलिए ऐसा ही जगह हमको पसंद होता है। अब मैं इसी परिवार में, इसी घर में मैं निवास करूंगी, यहीं रहूंगी मैं। वह किसान की बहू कहती हैं, लिखिए कागज पे, इस घर में तुम प्रवेश करेगी तो फिर कभी निकल के कहीं जाएगी नहीं ना। लक्ष्मी कहती है कि बहन जब तक इस घर में साधु संतों का सम्मान होता रहेगा, साधु संतों का इज्जत होता रहेगा, साधु संतों का कदर होता रहेगा, साधु संतों का भोजन होता रहेगा और इस परिवार में गुरु का स्तुति गान सत्संग भजन होता रहेगा, तब तक मैं इस परिवार में निवास करूंगी। मैं वचन देती हूं, लिख देती हूं, जब तक स्तुति गान होता रहेगा तब तक रहूंगा, चाहे कितनों पीढ़ी बीत जाए। तो कहने का भाव यह कि जहां आपस में सब एक मेल से रहते हैं, आपस में सब प्यार प्रेम से जीते हैं, सास पुतौ हो कि बाप बेटा हो कि गोतनी गोतनी, आपस में सब प्रेम से मेल जुल से रहते हैं ना, वहां से दरिद्रनी निकल जाती है, वहां लक्ष्मी विराजती है, लक्ष्मी। और उस परिवार में धन में फिर वृद्धि होती है, दिन दूनी रात चौगुनी संपत्ति बढ़ने लगता है, जीवन सबका खुशहाल हो जाता है, जीवन खुशहाल हो जाता है। इसलिए हम सबों को भी आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, अंदर से छल प्रपंच को निकाल करके अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बना के रखनी चाहिए, पवित्र बना के रखनी चाहिए। तभी आपका जीवन खुशहाल होगा, तभी आपको ध्यान करने में मन लगेगा, स्तुति गान करने में मन लगेगा और ध्यान में आपकी ऊर्ध्वगति होगी। ऊर्ध्वगति होगी तो स्वतः आवरणों का भेदन होगा, आवरणों का भेदन होगा तो आपकी पहुंच वह सचखंड परम धाम, वह मोक्ष धाम हो जाएगी और उस शांति स्वरूप परमात्मा से मिलके आप परमात्मा ही हो जाएंगे। इसके लिए हर एक गुरु की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए।